प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग का मार्ग बता दिया, स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है, स्वर्ग का रास्ता बता दिया है, उस रास्ते पर चलने की सामर्थ आपको दे दिया है, लेकिन स्वर्ग नहीं दिया गया है। पढ़ेंगे एक और बार ना, 2 तिमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन को। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ठीक, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ठीक है, कल हमने लगभग 18 से 20 बातों को ऐसी देखा था और ऐसी लक्षणों को देखा था जो अंतिम समय में घटित होंगी। लेकिन इस घटित होते होते समय एक और चीज घटित होगी, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे हमने कुछ लक्षण को देखा कि आने वाले टाइम में लोगों के अंदर कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं जो काम करेंगी। ठीक है, तो लगभग 18 बातें, 18 दुष्ट आत्माओं को हमने देखा। ठीक है, 18 चीजों को देखा, 18 ऐसी शैतानी शत्रु शैतान की एक्टिविटी को देखा। और एक और चीज आज हम देखने जा रहे हैं, और एक और चीज होगी लोगों के जीवन में, लोगों की सेवकाई में, और उस चीज को और उस बात को हम देखेंगे। तैयार है? हाँ, पढ़ेंगे उसको वापस। वे भक्ति का भेष तो ऐसे लोग भी हमको नजर आएंगे जिनको देख करके लोग भक्त तो जरूर बोलेंगे, जाग रहे, भक्त तो जरूर बोलेंगे कि नहीं ये तो एक भक्त व्यक्ति लग रहा है। ठीक है, नहीं ये तो एक सेवक लग रहा है, नहीं ये तो एक पास्टर लग रहा है, नहीं ये तो एक इवेंजलिस्ट लग रहा है, नहीं ये तो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक लग रहा है। ठीक, उसको देख करके ऐसी बातें तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो बहुत अच्छी स्तुति करेगा, बहुत अच्छी आराधना करेगा, बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन को बताएगा, तमाम चीजों को करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ बातों को कह रहा है, और वो क्या बातों को कह रहा है वापस पढ़ेंगे कि वे भक्ति का भेष धरेंगे। मतलब वो भक्त नहीं है, लेकिन भक्ति का भेष धारण करेंगे। जैसे अपन क्रिसमस के टाइम पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जवान भाई बहन लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के टाइम पे सेंटा की ड्रेस को पहन लेते हैं। एक्चुअली वो सेंटा रहते नहीं है, जाग रहे हैं। सेंटा क्लॉस जो बन जाते हैं वो एक्चुअली सेंटा क्लॉस नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने सेंटा क्लॉस के किस चीज को क्या कर रहा है, क्या करके रखा है, उन्होंने उसके भेष को पहन करके रखा है। अब जितने भी लोग उनको देखते हैं, जाग रहे हैं, जितने भी लोग उनको देखते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि नहीं सच में सेंटा है। और बहुत बार तो आप लोगों ने देखा होगा, उस सेंटा को जो उन्होंने ऊपर से पहना है, उसको देख करके लोग उसके तरफ आकर्षित भी होते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने मन को लगाते हैं। और साथ ही साथ आज की जनरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाग रहे हैं। अब वो नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर किसी लड़की ने पहना हुआ है या किसी लड़के ने पहना हुआ है, जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है। उनको तो जो बाहर दिख रहा है उसी से मतलब है। आज की जनरेशन भी बाहर जो दिखता है उस चीज को चाहती है, उस चीज को पसंद करती है, जाग रहे हैं। लेकिन प्रेरितों के टाइम पे ऐसा नहीं था, प्रेरितों के काम में ऐसा सिस्टम नहीं था। प्रेरितों के समय में जब पौलुस, परमेश्वर के सेवक लोग, प्रेरित लोग परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया करते थे, सिखाया करते थे, तो जिनको सिखाया जाता था ना, वे लोग ऐसे नहीं होते थे कि फटाक से बिलीव कर लें, जो बाहर दिख रहा उसी पर। नहीं, वो लोग पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को ढूंढा करते थे, जाग रहे हैं, सच में ये बात सही है अथवा नहीं है। मतलब वो लोग भी उन लोगों को चेक किया करते थे, उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। आज पता है समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि हर एक जन क्या करके रखा है, एक भेष को धारण करके रखा हुआ है, और जो लोग सामने उसको देख रहे हैं उस पर बिलीव करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, और इसके भी आज हम कुछ लक्षण को देखेंगे, किसके अंदर कौन सा लक्षण पाया जाता है जो भेदिए की लिस्ट में आता है, जाग रहे हैं। किस चीज को देखेंगे, कौन सा, किसके अंदर कौन सा वो लक्षण है जिस लक्षण को देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली भक्ति वाला व्यक्ति नहीं है, परंतु भक्ति का भेष धरा हुआ है, जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है? इन बातों को आज हम देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? हाँ, क्या पहचान है उसकी कि एक व्यक्ति ने, एक सेवक ने, एक पास्टर ने, एक इवेंजलिस्ट ने, और साथ ही साथ एक विश्वासी भाई ने भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति का भेष धरा है। मसीह नहीं है लेकिन मसीह का क्या रखा हुआ है, भेष बदला हुआ है, भेष धरा हुआ है। एक और बार पढ़ेंगे क्या उस वचन को? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। तो आज हम देखेंगे कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने भक्ति का भेष धरा हुआ है। ठीक, आगे पढ़ेंगे।
पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, पहली पहचान उस व्यक्ति की ये होगी, उस भाई की, उस विश्वासी की ये होगी कि वो स्तुति तो करेगा, प्रभु की हालेलुया तो करेगा, और मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम, ताली बजाएगा, हाथ उठाएगा और आंखों को बंद करेगा, तमाम चीजों वो चर्च में एक्टिविटी करेगा, हर संडे बराबर चर्च जाएगा, लेकिन उसकी शक्ति यानी कि उसके पावर को क्या करेगा? नहीं मानेगा। उसके पावर को नहीं माने। किसके पावर को नहीं मानेगा? उस वचन के, जिस वचन को वो पढ़ रहा है, उस आराधना को, जिस आराधना को वो कर रहा है, उन हाथों की शक्ति को, जिन हाथों को उठा करके वो प्रार्थना कर रहा है, उन घुटनों को, जिन घुटनों को टेक करके वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को अर्पण कर रहा है, हर एक वो चीज जो वो कर रहा है उसके पावर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। जागरण, जिसके अंदर जो भक्ति का भेष धरा हुआ व्यक्ति रहता है ना, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये उसकी पहचान है कि अगर उसने भक्ति का भेष धरा हुआ है तो वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर की पावर पर विश्वास नहीं करेगा। जागरण, कैसे पता चलेगा? पहली निशानी की वो प्रार्थना करेगा लेकिन अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं करेगा, तभी के लिए दोबारा फिर करेगा। एक बार प्रार्थना करवा लिया पादरी साहब से, अब पास्टर आंटी से भी प्रार्थना करवाएगा, दूसरा प्रभु का जन है तो तीसरे से भी प्रार्थना करवाएगा, चौथे से भी प्रार्थना करवाएगा। इसका मतलब उसने भक्ति वाला व्यक्ति नहीं है, वो भक्तिवान व्यक्ति नहीं कहलाएगा, परंतु भक्तिहीन यानी कि भक्ति का भेष धरा हुआ व्यक्ति कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर वो भक्त है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम प्रार्थना करते हो या करवाते हो तो उसके बाद तुमको प्रार्थना नहीं करवाते फिरना है, लेकिन उसके बाद तुम्हें प्रतीति कर लेना है कि जो तुमने प्रार्थना किया है या करवाया है वो तुम्हारे लिए हो गया। एक जिसके अंदर भक्ति रहती है, एक जो भक्ति का जीवन जीता है, मसीह जीवन जीता है, वो उस प्रार्थना पर कर रहा हो चाहे करवाया, उस पर विश्वास करता है। लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से, तीसरे सेवक से, चौथे सेवक से, पांचवें सेवक से अगर करवाता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जीवन भक्ति वाला नहीं है, परंतु भक्ति का भेष धरा हुआ जीवन है। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे क्या? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, आगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। जिस आराधना को आप वो कर रहे हैं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, आग की दीवार जैसे ही उसने मुझको घेरा है, वो इन बातों को, इन आराधना को तो कर रहे हैं, इस स्तुति के गीत को तो गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस शक्ति को नहीं मान रहे, उस गीत की ताकत को नहीं मान रहे, उसके बाद भी वो अशांति का जीवन जी रहे हैं, उसके बाद भी वो बिल्कुल विभाजन का जीवन जी रहे हैं, उसके बाद भी वो कैसा जीवन को जी रहे हैं? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों फिर भी भटक रहे हैं? गाते हैं प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा आग की दीवार जैसे उसने मुझको घेर करके रखा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप गा रहे हो, अच्छी चीजें, गाना चाहिए, ये भक्ति की निशानी है कि एक भक्ति वाला व्यक्ति जो रहता है, एक मसीह व्यक्ति जो रहता है, वो क्या करता है? इन गीतों को गाता रहता है। जाग रहे हैं? लेकिन वो सच में मसीह है, सच में भक्ति वाला व्यक्ति है, ये कैसे पता चलेगा? जब वो विश्वास करेंगे उन गीतों पर। जाग रहे हैं? संकट में, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में डगमगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो गीत गा रहे थे ना, आग की दीवार जैसे उसको घेर के रखा है, वो कहीं संकट होगा, कहीं मुसीबत होगी तो उससे घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, ना किसी वायरस से डरेंगे, ना किसी महामारी से डरेंगे, ना किसी बीमारी से डरेंगे, ना किसी संकट से डरेंगे, ना ही आने वाली किसी रुकावट से डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो गा रहे थे उसके ऊपर उनको विश्वास है कि वो वचन पूरा करेगा, ये गीत को पूरा करेगा, क्योंकि मेरे चारों ओर मुझे आग से घेरा हुआ है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रचार की शक्ति को, उसी प्रकार की, उसी प्रचार की, उसी वचन की पावर को नहीं मानते। वो लोगों को सिखाते हैं, वो लोगों को समझाते हैं, जाग रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने जीवन में धारण नहीं करते। क्या लिखा हुआ है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसके आगे, हाँ, उसकी शक्ति को न मानेंगे, उसकी शक्ति, उसकी पावर पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बताएंगे, हाँ वचन में ऐसा लिखा है, इस वर्जन में वैसा लिखा, उस वर्जन में वैसा लिखा, तमाम चीजों को आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन बात आती है जब विश्वास करने की, यानी कि सामर्थ पर। अगर उसका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से, मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा, वो इस वचन का प्रचार करेंगे, बड़ी सामर्थ्यशाली के साथ प्रचार करेंगे, लेकिन बात आएगी जब 3 दिन उपवास प्रार्थना में बैठने की तो उन अपने हाथ को खड़ा कर देंगे, नहीं भैया, नहीं, पेट के लिए भोजन जरूरी है, जाग रहे, खा लेना चाहिए भैया। समझ में आ रहा है? वो परमेश्वर के पावर को नहीं मानेंगे,
आपको मालूम है जो परमेश्वर के पावर पर विश्वास करता है वो 3 दिन क्या, 4 रात क्या, 30 दिन क्या, वो 47 दिन 47 रात निरंतर लगातार दिन रात बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। जाग रहे? हाँ, लेकिन जो भक्ति का भेष धरे रहेंगे उनके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी निकालना बहुत कठिन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजों में देखेंगे, जांचेंगे आज हम अपने आप को भी और अपने आसपास के लोगों को भी। क्या देखेंगे, क्या जांचेंगे कि कहीं हमारे और आपके जीवन में भी तो यह अभक्ति आकर के प्रवेश नहीं कर चुकी है, या हम ऐसे आसपास, हमारे आसपास जो लोग हैं कहीं ऐसे अभक्ति वाले लोग तो नहीं बस गए। जाग रहे? जो वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आराधना पर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना पर विश्वास कर रहे हैं, घुटने टेकने में, हाथ उठाने में, एकता में, यूनिटी में प्रार्थना तो कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इससे की जो सामर्थ है उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। सामर्थ पर विश्वास करना उसको कहते हैं कि उस पर खड़े हो जाना। जाग रहे? अगर आपने प्रार्थना किया है, प्रतिदिन कर लो, हो गया, आपके लिए हो गया। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या और दूसरी पहचान को देखेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहने का अगर आप दूसरे वर्जन में पढ़ेंगे, ओल्ड वर्जन में ऐसा लिखा है, ऐसों से अलग रहना। अगर आपके जीवन में नहीं है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो आपको उनसे दूरियां बनाना है जो परमेश्वर के वचन पर तो विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 1 कुरिन्थी 4 के 20 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, यानी कि वचन का, शब्द बस का नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो सामर्थ का है। जाग रहे? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है कि हम बातें करते रहें, परमेश्वर के वचन की बातें करते रहें, गीतों को गाते रहें, गीत की बातें, वचन का गीत गाते रहें, वचन की बातें करते रहें। जाग रहे? समझ में आ रहा है? इससे परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य किसमें स्थापित होगा? परमेश्वर का राज्य इसमें स्थापित होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के गीतों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका जीवन भी कैसा हो जाएगा और कैसा कहलाएगा? जाग रहे? कैसा कहलाएगा और कैसा कहलाएगा? इस श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाएगा। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस बात को चाहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन पर नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहें। हम परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहने पाए। जाग रहे? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की सामर्थ ही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उस वचन में ही सामर्थ है, क्योंकि उस वचन में ही जीवन है। इस बात को आज हमको और आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं हम इस धोखे में रहेंगे कि भैया हम संडे चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अब तो स्वर्ग के रास्ते में। नहीं, अगर आप उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप स्वर्ग के रास्ते से अभी बहुत दूर हैं। जाग रहे? स्वर्ग यीशु मसीह ने आपको नहीं दिया है। जाग रहे? हाँ, स्वर्ग यीशु मसीह ने आपको नहीं देकर के गया। हाँ, स्वर्ग का रास्ता देकर के रखा है, स्वर्ग के रास्ते में चलने की सामर्थ्य देकर के रखा हुआ है, लेकिन स्वर्ग नहीं दिया है। पर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग का मार्ग बता दिया, स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है, स्वर्ग का रास्ता बता दिया है, उस रास्ते पर चलने की सामर्थ आपको दे दिया है, लेकिन स्वर्ग नहीं दिया गया है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए आपको अपने कदमों को बढ़ाना पड़ेगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, आगे चलेंगे क्या? ऐसों से क्या रहना? परे रहना। परे रहने का मतलब क्या होता है? ऐसों से अलग रहना, ऐसों से दूर रहना। जाग रहे? ऐसों से क्या करना? ऐसों से दूर रहना। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। इन्हीं में से वे लोग हैं। आज की सुबह आपको चेक करना है, आपको वॉच करना है, आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो भक्ति का भेष धरे हैं तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। आपके जीवन में अगर ऐसी बातें पाई जाती है कि आप वचन पर तो विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना पर तो विश्वास कर रहे हैं, उपवास पे तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन से इन बातों को दूर कर दें। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। इन्हीं में से वे लोग हैं। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं। दबे पांव घुसाते हैं का मतलब क्या है? एक और पहचान ऐसे लोगों की। पहली पहचान की वो सामर्थ पर विश्वास नहीं करते,
वचन का बहुत अच्छा प्रचार करेंगे, लेकिन बात आती जब चंगाई छुटकारे की तो प्रार्थना कर देंगे, बोलेंगे हाँ हो गया, आप चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह ने कहा उसी समय काम होगा। भले 100 लोगों में एक व्यक्ति के जीवन में हो, लेकिन होगा। जाग रहे हैं? हाँ, तो उसकी सामर्थ पर भी विश्वास करना है। दूसरा चीज, दूसरी पहचान यहां पर लिखी हुई है। हाँ, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। क्या करते हैं? दबे पांव घुस आते हैं। तो भैया घर में तो सब लोग जाते हैं, सेवक लोग भी जाते हैं, पास्टर लोग भी जाते हैं, हम मसीह भाई भी एक दूसरे के घर में जाते हैं, तो क्या हम भी अभक्ति वाले? नहीं। लेकिन यहां पर कौन से घरों में घुस आते हैं ये भी लिखा हुआ है। पढ़ेंगे क्या उसके आगे? और उन दुर्बल स्त्रियों को, हाँ, कौन से, बस कौन से घरों में घुसते हैं? दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, और कमजोर के साथ साथ और भी कुछ लिखा हुआ है। पढ़ेंगे क्या? दुर्बल स्त्रियों को हाँ वश में कर लेते हैं। हाँ, क्या कर लेते हैं? वश में कर लेते हैं। आगे? जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हाँ, बस आपको पता है ऐसे सेवक जो भक्ति का भेष धरे हुए हैं, ये कैसे घरों में ज्यादा पसंद करेंगे, कैसे घरों में ज्यादा एंट्री करते हैं? ऐसे जगह पर जिस घर में किसी ना किसी बहन ने क्या किया हुआ है? गलती किया है, पाप किया हुआ है, वो उसको समय देना पसंद करेंगे, वो उसके घर में जाना पसंद करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हुआ है, किसी ना किसी व्यभिचार में है, या किसी ना किसी ऐसी लत में है, या किसी ना किसी ऐसी नेगेटिविटी में है, या उसके अतीत में ऐसा कुछ हुआ है, उसके साथ वो बात करना पसंद करेंगे, उसके साथ वो समय बिताना पसंद करेंगे, जिसकी बात जिसको मालूम है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर एक सेवक को मालूम है कि इस बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, या इस बहन से एक गलती हो गई है, जाग रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति भक्ति का भेष धरा हुआ है तो वो उसको ज्यादा समय देगा, उसके घर में उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। जाग रहे हैं? क्यों? वहां पर लिखा हुआ है को ये जो भक्ति का भेष धरे रहते ना, ये दबे पांव का मतलब ये है कि बिना बताए चुपके से। दबे पांव कब चलते हैं अपन? जब कोई दबे पांव कौन कौन चलता है? चोर, आपको मालूम है जब चोरी करने आता है ना, दबे पांव से आता है। ठीक है? दबे पांव का इस्तेमाल आप पता है कब करते हैं? जब आप सामने वाले को बताना नहीं चाहते, किसी दूसरे को शो नहीं करना चाहते, तब आप दबे पांव का इस्तेमाल करते हैं। आप चुपके से, बच्चे लोग करते हैं ना, चुपके से मम्मी पापा को बता करके खेलने जाते हैं, तो चप्पल उतार लेंगे और धीरे 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 जाएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे और जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाएंगे। जाग रहे? दबे पांव का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप लोगों को शो नहीं करना चाहते लेकिन करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर ये दबे पांव सेवक ऐसा इस्तेमाल कब करते? दबे पांव का मतलब ये नहीं कि आज सेवक लोग दबे पांव करके जा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो लोगों को शो नहीं करते कि हम उस बहन के पास जा रहे हैं, हम उस भाई के पास जा रहे हैं, हम उस परिवार में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नियत, उनके मन में कुछ ना कुछ क्या चल रहा है? गलत चीज चल रही है, गलत भावनाएं चल रही हैं। आज अगर कोई भाई, अगर आज कोई सेवक अकेले बिना किसी अपनी टीम को बताए अगर किसी परिवार में जा रहा है, किसी संगति में जा रहा है, किसी बहन के घर में जा रहा है, किसी परिवार में जा रहा है, बिना अपने लोगों को इन्फॉर्म किए, सावधान, सावधान। अगर बिना किसी को बताए अगर किसी सेवकाई में आप आगे बढ़ रहे हैं तो सावधान, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अभक्ति का सेवकाई काम कर रहा है, अभक्ति का जीवन काम कर रहा है, भक्ति का भेष धरने वाला जीवन काम कर रहा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक। और ये ऐसी जगह पर जाएंगे जिनके जीवन में कुछ घटित हो गया, जिनके साथ कोई हादसा हो गया है, उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया, ऐसे तमाम लोगों से संबंध और ऐसे तमाम लोगों के रिश्ता रखने में वो क्या करेंगे? दिलचस्पी को लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने अपना दुखड़ा हमको शेयर कर दिया या किसी ने अपनी बात को हमें बता दिया तो हम उसको क्या करेंगे? ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाएंगे। आपको मालूम है अगर आप किसी के इमोशनल सुनने के बाद अगर उससे अटैच हो रहे हैं तो सावधान, आप भक्ति नहीं है परंतु भक्ति का भेष धरे हुए। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे क्या? हाँ, दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। उन दुर्बल स्त्रियों का मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है? कमजोर हैं। और एक और चीज लिखी हुई है, हाँ पढ़ेंगे आप। पापों से दबी हुई है, मतलब उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हादसा हुआ है या कुछ ना कुछ वो गलती कर रही हैं। हो सकता है कि अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही हो, आपको पता चल गया हो, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? समय गुजारेंगे। हो सकता है वो किसी के साथ रिलेशन में हो तो आपको पता चल गया तो आप उनके साथ ज्यादा समय गुजारेंगे। जाग रहे? हाँ, एक से नहीं वो दो से बात कर रही है, ये बात आपको पता चल गई, आप उनके साथ समय गुजारना पसंद करेंगे।
जाग रहे हैं? हाँ, एक और चीज लिखा है, आगे पढ़ेंगे। हर प्रकार की अभिलाषा, हर प्रकार की अभिलाषा, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिलाषा से भाग। लेकिन ऐसी स्त्रियां भी हैं जो अभिलाषाओं में फंसी हैं। हो सकता है किसी को शॉपिंग का शौक हो, वो एक अभिलाषा है। हो सकता है किसी को घूमने जाने का पसंद हो, शौक हो, उसके अंदर ये उसके पास ये अभिलाषा है। हो सकता है किसी को ड्रिंक करना पसंद हो, जाग रहे हैं, ये भी एक अभिलाषा है। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजों में जो संसार से जुड़ी हुई हैं, वो ख्वाहिश अगर एक स्त्री रख रही है कहीं, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अभिलाषा में फंसी हुई है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हर एक वो चीज, हर एक वो एक्टिविटी, हर एक वो बातें जो एक संसारिक व्यक्ति कर रहा है, अगर एक स्त्री के जीवन में है, इसका मतलब उसके अंदर ये अभिलाषाएं हैं जो काम कर रही हैं किसी चीज को पाने की। जाग रहे हैं? किसी चीज की चाहत रखने की। और जब एक सेवक ऐसे लोगों को समय देता है, जाग रहे हैं, सावधान, ऐसे परिवारों में जाता है बार बार, क्या लिखा है? दबे पांव। इसकी भी पहचान, ऐसा नहीं कि हमको ऐसे लोगों को समय नहीं देना है, देना है, लेकिन दबे पांव नहीं देना है। दबे पांव का मतलब क्या होता है? बिना किसी को बताए नहीं देना है। अगर आप किसी ऐसे स्त्री के पास जा रहे हो, ऐसे परिवार में जा रहे हो जिस परिवार ने पाप किया है, उनके यहाँ बहन है, भाई है, चाहे भाइयों ने गलत काम किया हो, चाहे बहनों ने गलत काम किया हो, या उनसे कोई गलती हो गया हो, अगर आप ऐसे परिवार में जा रहे हैं, अपनी टीम को बता के जाएं, भाई देखो मैं आज इस परिवार में जा रहा हूं, उनकी काउंसलिंग करने के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु मेरे द्वारा बात करे। जाग रहे? इसको दबे पांव नहीं बोलेंगे, इसको अभक्ति नहीं बोलेंगे, इसको भक्ति बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। जाग रहे? लेकिन दबे पांव वो होता है कि अकेले चले गए। जाग रहे? अकेले चले गए, अगर कोई मिल भी गया तो बोल देंगे अरे भैया हम तो ऐसे ही आए हुए थे। जाग रहे? पता भी चल गया तो अरे हम तो ऐसे ही शुरू कर देंगे, बता देंगे भाई आए थे, तकलीफ थी, क्या परेशानी थी। जाग रहे? नहीं, जाने से पहले आपको बताना है, करने से पहले आपको बताना है, तब आप दबे पांव नहीं कहलाएंगे। जाग रहे? तब आप दबे पांव करने वाले सेवक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो बिना बताए कहीं पे भी चला जाता है, बिना बताए किसी भी परिवार में चला जाता है, वो दबे पांव कहलाता है। आप सोच रहे हैं नहीं भैया हमको बताना जरूरी नहीं, नहीं जरूरी है। अपने टीम को बताना, अपने लोगों को बताना जरूरी है। आपको नहीं मालूम, अरे भैया उनको बताने से क्या होगा? उनको बताने से कुछ नहीं होगा। आप कम से कम दबे पांव वाले सेवक तो नहीं कहलाएंगे। है क्या हमारे बीच में कोई जो आज बिना लोगों को बताए, बिना अपनी टीम को बताए सेवा कर रहे हैं, किसी परिवारों में जा रहे हैं, किसी लोगों से बात कर रहे हैं? जाग रहे हैं? कहीं ना कहीं आप भी दबे पांव वाले सेवक की लिस्ट में आ रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसे सेवकों से हमको परे रहना है, ऐसे सेवकों से हमें दूर रहना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे कि जल्दी से? जो अभिलाषाओं में फंसी रहती हैं उसके आगे पढ़ेंगे। और हाँ, सदा सीखती तो रहती है। सदा सीखती तो रहती, मतलब इनकी भी, स्त्रियों की भी ऐसी पहचान है कि वो बराबर चर्च आएंगी, बराबर संगति करेंगी, बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहेंगी। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त का मतलब है अभिलाषाओं से घिरी रहेंगी। हो सकता है वो मैनिफेस्ट भी हो रही हो। जाग रहे? लेकिन कौन सी स्त्री, कौन सी बहन, कौन सा भाई ऐसा रहेगा जो वचन को पढ़ रहा है, सीख रहा है? क्या लिखा हुआ है? सीखती तो रहती हैं। अब सीखते कहां पर अपन? अधिकांश अपन चर्च में सीखते हैं, अधिकांश अपन किसी ग्रुप में सीखते हैं, अधिकांश अपन बाइबल अध्ययन में सीखते हैं, अधिकांश अपन कहीं ना कहीं सीखते हैं, दोस्तों के साथ, वचन में, संगति में, फ्रेंड सर्कल में सीखते हैं। अगर आप एक आत्मिक विश्वासी भाई हैं तो आपकी संगति विश्वासियों के बीच में ही होगी। आप यूथ के साथ रहते होंगे, यूथ में संगति करते होंगे। अगर आप महिला हैं तो महिला मीटिंग में संगति करते होंगे, फेलोशिप करते होंगे। लेकिन सीखती तो रहती हैं, वचनों की बातें तो करती रहती हैं, प्रार्थना तो करती रहती हैं, संगति तो करती रहती हैं, बराबर आराधना में डांस करते हैं, नाच करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सब कुछ तो करती रहती हैं। लेकिन क्या लिखा आगे? पर सत्य की पहचान तक, परंतु सत्य की पहचान तक, मतलब इसकी भी एक पहचान है, इसका भी एक शिखर है। मैं हमेशा कहता हूं ना शिखर के बारे में, है ना? आराधना का शिखर, प्रार्थना का शिखर, वचन का शिखर, स्तुति का शिखर। जब आपकी स्तुति प्रार्थना में बदल जाती है ना, जाग रहे? जब आपकी प्रार्थना स्तुति में बदल जाती है, इसका मतलब आप शिखर पर पहुंच गए। ऐसे ही हर एक चीज का एक शिखर होता है। यहां पर सीखने का भी एक शिखर है। क्या लिखा हुआ है? सीखती तो रहती है, उसके आगे पढ़ेंगे। पर सत्य की पहचान तक, परंतु सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। मतलब क्या झूठ सीख रही हैं? क्या झूठ समझ रही हैं? नहीं, वो सत्य सीख रही हैं, सत्य समझ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उस सत्य को क्या नहीं कर रही हैं?
पहचान, क्या शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द, सत्य की पहचान, मतलब सत्य को पहचान नहीं पा रही है वो। बहुत बार ऐसा होता है ना, चीजें हमारे सामने रहती हैं लेकिन नजर नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, आपकी घड़ी नहीं मिल रही, जाग रहे हैं, अब घड़ी आपके सामने ही रखी हुई है, आप उसको नजर आपको मिल नहीं रही। बहुत बार आपका रुमाल नहीं मिलता रहता। चर्च जाते समय कोई भी ऐसी चीज को आप देखें, इमेजिन करें, जो आपके घर में ही है, आपके सामने ही है, लेकिन जब आपको जरूरत है तब नहीं मिल रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, छोटी छोटी चीजें बहुत बार हम दिनचर्या में भूल जाते हैं, नहीं मिलती। मतलब आंखों के सामने है, घर में ही है, आपके ही रूम में पड़ी हुई है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। जाग रहे हैं? ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो अभिलाषाओं से घिरी रहती है ना, अभिलाषाओं में पड़ी रहती है ना, उनकी ये पहचान है। जैसे गलत सेवकों की पहचान हमने देखा, वैसे ही हमने अभक्ति वाली स्त्रियों के भी बारे में भी देखा हमने। जाग रहे हैं? जैसे अभक्ति सेवक रहते, वैसे ही अभक्ति वाली स्त्रियां भी रहती हैं। और अभक्ति स्त्रियों की पहचान ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं पाप में जीवन को जीती रहती हैं, वचन से अलग होकर के नहीं, वचन के साथ में, चर्च से अलग रह करके नहीं, लेकिन चर्च में रहते हुए, संगति से अलग होकर के नहीं, लेकिन संगति में रहते हुए भी, वचन से दूर नहीं परंतु वचन को सीखते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं पहचान रही। क्यों? क्योंकि वो अभिलाषाओं से गिरी हुई हैं। जाग रहे हैं? अगर ऐसी स्त्रियां आपके आसपास हैं, अगर ऐसी स्त्रियां आज मुझको सुन रही हैं, सावधान। आज का वचन इसलिए नहीं आया कि आपको आईना दिखा सके, परंतु आज का वचन इसलिए आया है ताकि आपको इस परिस्थिति से, इस जीवन से आजाद करने पाए। जाग रहे हैं? हाँ, आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। बस यहाँ पर दो व्यक्ति का उदाहरण देखेंगे। अगर आप निर्गमन की किताब में जाकर के देखेंगे तो वहां पर जब परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा लाठी को सांप बना देना, चिन्ह चमत्कार दिखाना, ये करना वो करना, और मूसा गया भी था हारून के साथ में, और मूसा ने भी लाठी को सांप बनाया था, लेकिन वहीं पर उसका विरोध करने के लिए क्या आ गए थे? क्या आ गए थे? दो व्यक्ति आ गए थे, वहां के लोग आ गए थे, जिन्होंने, मूसा ने लाठी को सांप बनाया तो वहां के और लोगों ने भी लाठी को सांप बनाया, मतलब वहां पर मूसा का विरोध किया। वो लोग भक्ति वाले नहीं थे, भक्ति का विरोध करने वाले लोग थे। जाग रहे हैं? मतलब भक्ति का भेष तो धरे हुए थे। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या लिखा हुआ आगे? दो लोग थे जिन्होंने, हाँ, मूसा का क्या किया? विरोध किया था। आगे, वैसे ये भी हैं। हाँ, आपको मालूम है, जब मूसा ने लाठी को सांप बना दिया था, वहां पर उसके अगेंस्ट में वहां के लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने भी अपनी लाठियों को क्या किया था? सांप बनाया था। अब उस लाठी को खा गया था, उस सांप को खा गया था, वो बात अलग है। लेकिन अभी जब उनने पहली बार अपनी लाठियों को सांप बनाया था ना, तो पता है ये चीज किस चीज को दर्शा रही है? विरोध को दर्शा रही है। किस चीज को दर्शा रही है? विरोध को दर्शा रही, मतलब सामर्थ का विरोध, वचन का विरोध। यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। जब आप वचन को नहीं मानते ना, तो आप वचन का विरोध करते हैं। क्या लिखा है? वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ऐसे सेवक भी सत्य के वचन का, उसकी सामर्थ का विरोध करते हैं। ऐसी स्त्रियां जो अभिलाषा से पड़ी रहती हैं, अभिलाषाओं में घिरी रहती हैं ना, वो भी सत्य के वचन को अपने जीवन में नहीं लागू करती। और क्यों नहीं लागू करती? क्योंकि उनके जीवन में क्या है? अभिलाषाओं से घिरी है। कहीं ना कहीं वो पाप में पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो जीवन उनके जीवन में आज भी कायम है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सत्य का विरोध कर रही हैं, वचन को सुन रही हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं कर रही हैं। जाग रहे? क्या किया था उन्होंने? वैसे ही ये भी हैं जो सत्य का विरोध करते हैं। और आगे क्या लिखा है? ये ऐसे मनुष्य हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं। यहाँ पर स्त्रियों को भी बोला जा रहा है, सेवकों को भी बोला जा रहा है। ये ऐसे सेवक और स्त्रियां हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे विश्वास के विषय में निकम्मे हो चुके। मतलब चर्च जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, विश्वासी स्त्रियां लोग आराधना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से, बुद्धि भ्रष्ट है फिर भी। जाग रहे हैं? बुद्धि के साथ नहीं कर रहे हैं, समझ के साथ नहीं कर रहे हैं सत्य को। और ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं अभक्ति के जीवन को? समझ पा रहे हैं एक अभक्ति का जीवन जीने वाला सेवक कैसा होता है? समझ पा रहे हैं इस बात को?
समझ पा रहे हैं एक अभक्ति वाली स्त्री कैसी होती है, एक अभक्ति वाले विश्वासी कैसे होते हैं जी। हाँ, लिखा है, ऐसा पहचान बता रही है। जैसे हमने अंतिम समय के कुछ लक्षणों को देखा था, वैसे ही आज हम अंतिम समय के सेवक और विश्वासी मंडलियों को देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ। जो चर्च में सिखा रहे हैं और जो चर्च में सीख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं हम। सिखाने वाले की पहचान कैसी होती है, एक भक्ति वाला और अभक्ति वाला। सीखने वाले कैसे लोग होते हैं, दोनों चीजों को हम देखते चले आ रहे हैं। आगे चलेंगे क्या? हाँ। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास उनमें से निकम्मे हो गए, मतलब उनका विश्वास क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उनका विश्वास क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पर वे इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको मालूम है, आप जहां वहीं पे रहेंगे। क्या लिखा, पूरा पढ़ देंगे उसको। क्योंकि जैसी उनकी अज्ञानता हाँ। सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, हाँ। वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर क्या हो गई थी, प्रकट हो गई थी। क्या प्रकट हो गई थी, कौन सी अज्ञानता प्रकट हो गई थी? मूसा ने लाठी को सांप बनाया, यह लोग आए विरोध करने लगे, इन लोगों ने अपनी अपनी लाठियों को सांप बना दिया। कौन सा बड़ा काम किया है, ठीक है कि नहीं? Yes. मतलब मूसा की सामर्थ्य और परमेश्वर की सामर्थ्य का विरोध किए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मूसा की सामर्थ्य ने उनकी सामर्थ को क्या कर दिया, निगल लिया। यहां पर अगर आज ऐसी स्त्रियां और ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर की सामर्थ का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ का विरोध कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब आप विरोधी नहीं हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की सामर्थ का विरोध कर रहे हैं। और जैसे यहां पर उन लोगों का अंजाम हुआ था, वैसे ही कहीं ना कहीं आज लोगों का अंजाम होगा। और क्या अंजाम होगा, क्या अंजाम होगा? मूसा की लाठी ने क्या किया था, निगल डाला था सारे शत्रुओं की किस चीज को, सारे शत्रुओं की किस चीज को, सामर्थ को निगल डाला था। ऐसे ही आपको मालूम वहां पर क्या लिखा हुआ, 9 को फिर से पढ़ेंगे। पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने बताया ना कि स्वर्ग यीशु मसीह ने आपको नहीं दिया है। स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया यीशु मसीह ने, स्वर्ग का मार्ग आपके सामने बता दिया, स्वर्ग के मार्ग में चलने के लिए सामर्थ आपको दे दिया गया। लेकिन आप चलेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं, तो आप स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। अगर ये इस प्रकार से आप सेवा करते रहेंगे और इस प्रकार से आप वचन को सुनाते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। जाग रहे हैं, यहां पर सीखने वालों के लिए भी है और सिखाने वालों के लिए भी है। अगर दोनों इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सावधान, आप कभी भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां स्वर्ग नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर लिखा है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती, मतलब इससे आगे भी कुछ जीवन है। प्रतिदिन वचन को सीख रही है, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ रही है, प्रतिदिन लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी जीवन है, इसके आगे भी कुछ है। लेकिन जो सामर्थ पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो हर एक वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जो गीतों पर विश्वास करते हैं कि जिन गीतों को वो गा रहे हैं, उन गीतों को सिर्फ वो गा नहीं रहे, लेकिन उन गीतों को वो अपने जीवन में जी रहे हैं, जाग रहे हैं, वे लोग आगे जाएंगे। आज हर कोई आगे नहीं जाएगा, हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन जो वचन को, जो सामर्थ को, जो गीतों की सामर्थ को, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को, जो परमेश्वर के प्रकाशन की सामर्थ को पहचानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, वही व्यक्ति आगे जाएगा। आमीन। समझ में आ रहा है? आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझे, इस बात को हल्के में ना ले। हमने 18 लक्षण को देखा जो अंतिम समय को दर्शाते हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ 2 बातों को देखा है। पहला, सिखाने वालों की अभक्ति के जीवन को और भक्ति के जीवन को। और जो सीखते हैं कलीसिया में, कलीसिया के लोग, सिर्फ बहनों की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि सिर्फ बहनों के बारे में बताया जा रहा है, नहीं, उसमें भाई लोगों की गिनती भी है, बुजुर्ग लोगों की भी गिनती है, बच्चों की भी गिनती है, जवानों की भी गिनती, हर एक की गिनती है। सावधान, परमेश्वर का वचन कहता है ना, सावधान कि कैसे सुनते हो। हाँ, कैसे सुनते हैं? कलीसिया में बैठ करके लोग कैसे सुनते? इन स्त्रियों के समान जो सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, बट क्या नहीं करते, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। क्या नहीं करते? उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। जाग रहे, अगर एक व्यक्ति ने आपके लिए प्रार्थना कर दिया, एक दास ने आपके लिए प्रार्थना कर दिया है, बहुत बार कलीसिया में कोई आता है ना, वो अपने रेगुलर पास्टर से भी प्रार्थना कराएंगे, और जो विशेष वक्ता आया उससे भी प्रार्थना कराएंगे, फिर विशेष वक्ता के साथ में जो आया उससे भी प्रार्थना कराएंगे। सावधान, यह भक्ति का जीवन है। वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो किस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे। आपको मालूम है ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? पहले ने प्रार्थना किया, कुछ नहीं होगा, दूसरे ने किया, उससे भी कुछ नहीं होगा, तीसरे ने किया, उससे भी कुछ नहीं होगा। क्यों?
वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो ग्लोरी, वो महिमा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो आकाश के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो विश्वासियों के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो आराधना के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर एक आराधक सिर्फ गीतों को गा रहा है तो वो कभी आराधना के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर एक टीचर, अगर एक टीचर, अगर एक प्रचारक सिर्फ प्रचार कर रहा है लेकिन उस प्रचार के, उस वचन के जीवन को नहीं जी रहा है, वो कभी भी एक पीचिंग के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी वो आराधना के शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए। अगर प्रार्थना करने वाले हैं और सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी प्रार्थना के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी ने आपको निवेदन दिया, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो अगर आपको प्रार्थना का निवेदन दिया गया और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ने बोला भैया हमारी शादी के लिए प्रार्थना करिएगा, ठीक है, आपके पास फोन आया, आपने शादी के लिए प्रार्थना किया, अब हर दिन आप प्रार्थना में याद कर रहे हैं प्रभु इनकी शादी हो जाए, प्रभु इनकी शादी हो जाए, इस भाई बहन की शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। बहुत सालों बाद आपको फोन आता है, भैया हमारे 2 बच्चे हो गए। जाग रहे? शादी तो छोड़िए, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी प्रभु उस बहन की शादी हो जाए, अभी भी। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप आराधना के शिखर पर नहीं पहुंचे। जाग रहे? आराधना, आप अभी भी प्रार्थना के शिखर पर नहीं पहुंचे। प्रार्थना का शिखर वो होता है अगर आपको किसी ने प्रार्थना निवेदन दिया, आप सालों तक उसके लिए प्रार्थना नहीं करते रहो। जाग रहे? आपको मालूम है प्रार्थना का शिखर वो होता है, प्रार्थना योद्धा का शिखर वो होता है कि अगर आपको किसी ने निवेदन दिया और अगर उस निवेदन का, अगर उस प्रार्थना आपने किया और उसका उत्तर अगर आ गया है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। ये प्रमाणित करेगा कि आप प्रार्थना के शिखर पर पहुंच चुके हैं। जाग रहे? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भैया उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी आप उसके लिए प्रार्थना ही करे जा रहे हैं, प्रार्थना ही करे जा रहे हैं। अभी आप प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना के शिखर पर नहीं पहुंच गए। जाग रहे? और कौन लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। जाग रहे? कहीं ना कहीं उनका भरोसा अपने व्यवसाय पर है, अपने बिजनेस पर है, अपने दिनचर्या पर है, उन चीजों पर है जो संसार के पास है, उन वस्तुओं पर है, उन बातों पर लगा कर रखे जिस पर संसार लगा करके रखा है। जाग रहे? लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बता रहा और सिखा रहा है कि सावधान, सावधान। जाग रहे? वापस पढ़ेंगे क्या एक बार? वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, वे उससे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्यों आया आज की सुबह? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। आप तक ये बात क्यों पहुंच रही है? समझ पा रहे हैं इस बात को? ताकि आप आज के बाद एक स्थान पर ना रहें। हो सकता है आपने सालों गुजार दिया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन इसलिए आया ताकि आपको यहां से एक नए स्तर पर लेकर के जाए, नए लेवल पर लेकर के जाए, नए ग्लोरी पर लेकर के जाए, नई महिमा पर लेकर के जाए। जाग रहे हैं? और आज के बाद से जितने लोग विशेष करके इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका जीवन आज एक सा जीवन नहीं रहेगा। वे लोग आज जहां पर है वहां पर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आया। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं ना कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है वो एक प्रकाश को लेकर के आता है, और इसलिए आता है ताकि आप अगर वहां पर है तो आपको वहां से आगे ले जाने। आज आप हो सकता है कि आप कैसे जीवन को जी रहे होंगे, आप भक्ति के जीवन को जी रहे होंगे। आपको नहीं मालूम है, आपको लग रहा हम तो बराबर बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा हम तो बराबर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यहाँ पर ये स्त्रियां भी हैं जो वचन को सुन रही हैं। क्या लिखा हुआ है? वो सुनती तो रहती हैं, समझती तो रहती हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं जा पा रही हैं? क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आगे नहीं जा पा रहे, अगर आज आप परमेश्वर के अध्ययन करने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो सावधान। आज सोचें और विचार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस स्थान पर नहीं रहना है, मुझे इस लेवल पर नहीं रहना है, मुझे 50-100 लोगों के बीच में नहीं रहना है। जाग रहे हैं? मुझे हजारों लोगों तक पहुंचना है, मुझे 1-2 स्टेट तक नहीं रहना है, मुझे और भी जो स्टेट है भारत की उन तमाम स्टेटों तक पहुंचना है। जाग रहे हैं? है क्या हमारे बीच में जो आज 1 स्टेट, 2 स्टेट पर, 3 स्टेट पर ठहर गए, एक छोटे से झुंड में ठहर गए, एक छोटी सी कलीसिया में ठहर गए? जाग रहे हैं? वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। है क्या हमारे बीच में? क्यों ना थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।